हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बोल्ड टैग के बारे में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में पढ़ा था, इटैलिक टैग, ईएम टैग, ब्रेक लाइन टैग, बीआर टैग और एचआर टैग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दोनों टैग काम सेम करते हैं। ये दोनों टैग आपके कोई भी टेक्स्ट को, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को क्या कर देते हैं, बोल्ड वे में लिख देते हैं। लेकिन बी टैग हमें कहाँ यूज करना चाहिए? जब हम सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग पर्पस के थ्रू हम उस टेक्स्ट को या उस पर्टिकुलर सेंटेंस को बोल्ड स्टाइल में दिखाना चाहते हो। लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग हमें कहाँ यूज करना चाहिए? जब हम ये बताना चाहते हो कि ये जो टैग है, जिसको हमने, ये जो वर्ड है या ये जो सेंटेंस है जिसको हमने बोल्ड लिखा है, ये बाकी सेंटेंसेस से, बाकी वर्ड से इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस जहाँ इम्पोर्टेंस की बात आ जाएगी वहाँ हम कौन सा यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग टैग। और जहाँ जस्ट हम डिजाइनिंग पर्पस की बात करेंगे वहाँ हम कौन सा टैग यूज करेंगे? बी टैग यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक्स, ये सारी ट्रिक्स एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को लगता है ये चीज़ आप भूल सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने इटैलिक टैग्स में क्या देखा था कि हम आई टैग भी यूज़ कर सकते हैं और ई एम टैग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सेम वही चीज़ है कि आई टैग हम कहाँ यूज़ करेंगे? जब हमने सिर्फ स्टाइलिंग के लिए, स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ करना होगा। और ई एम टैग हमने इंपॉर्टेंस देने के लिए यूज़ करना होगा। काम दोनों सेम ही करते हैं, दोनों इटैलिक स्टाइल में आपके उस वर्ड को या आपके उस पर्टिकुलर सेंटेंस को शो करवा देंगे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स की बात करी थी। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं? कि जिनको जस्ट आपने ओपन करना हो, क्लोज ना करना हो। जैसे आप ये देख सकते हैं पी टैग है, तो ये पी टैग को हमने ओपन भी किया है और यहाँ पे हमने क्लोज भी किया है। लेकिन ये जो बी आर टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसको आपने जस्ट ओपन करना होता है, क्लोज नहीं करना होता। बी आर टैग हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? ब्रेक लाइन के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट में या हमारे सेंटेंस में लाइन ब्रेक हो जाए, लाइन चेंज हो जाए, तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? बी आर टैग। जितनी बार हम ये यूज़ करेंगे उतनी बार ब्रेक लाइन होती रहेंगी। उसके अलावा लास्ट जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल टैग। वो किस लिए यूज़ होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके वेब पेज पे ड्रॉ कर देता है। ठीक है, ये भी हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग टैग, स्मॉल टैग और सेंटर टैग। तो सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रखेंगे बिग डैश स्मॉल डैश सेंटर डॉट एच टी एम एल। ये हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ आकर हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम एच टी एम एल की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? Shift 1 प्रेस करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, ये एब्रीविएशन दिख रही है आपको, इस पर हिट एंटर करेंगे और ये आपके पास इसने कोड जनरेट करके दे दिया। उसके बाद हमने एक बार टैप प्रेस करेंगे, दूसरी बार टैप प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे टाइटल पर। टाइटल पे आज हमारा टाइटल क्या है? बिग, स्मॉल और सेंटर टैग इन HTML। ठीक है। उसके बाद हम दोबारा जब टैप प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे बॉडी पे। अच्छा जी, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा दिखाऊँ, तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? बिग टैग यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक पी टैग लगा लेता हूँ। पी टैग क्या होता है? पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज़ फरजीन अली। ठीक है, ये मैंने लिखा। और मैं यहाँ आकर मैं चाहता हूँ कि मैं फरजीन अली को बिग, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा दिखाऊँ। तो वो मैं कैसे दिखाऊँगा? मैं यहाँ आकर लिखूँगा बिग टैग, हिट एंटर करूँगा तो देखो इसने क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों लगा के मुझे दे दिए। यहाँ अगर मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा, कंट्रोल बी से यहाँ आके इसको पेस्ट करूँगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अपने चले जाऊँगा लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर क्या करेगा? मुझे इस फाइल को ओपन करके दिखा देगा। तो देखो इसने क्या कर दिया, दिस इसका साइज़ देखो आप लोग। ठीक है। और फरजीन अली का साइज़ देखो आप लोग, बड़ा आ रहा है। तो बिग टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं? बिग टैग हम यूज़ करते हैं जहाँ हमने अपने टेक्स्ट को, अपने सेंटेंस को बड़ा दिखाना हो, उसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा दिखाना हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टैग पर जो है हमारा स्मॉल टैग। इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे, पी टैग बनाएंगे और लिख लेंगे यहाँ पर आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, हमने ये लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमने अब स्मॉल टैग यूज़ करना है। तो स्मॉल टैग के लिए हम यहाँ पे स्मॉल टैग लगाएंगे। इसने ओपनिंग टैग भी लगाया और क्लोजिंग टैग भी लगाया। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली रिलोड हो गया। अब देखो आई एम का साइज़ देखो और स्टूडेंट का साइज़ देखो, डिफरेंट है। यही काम होता है बिग टैग का और स्मॉल टैग का।
लास्ट जो टैग आज हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेंटर टैग। सेंटर टैग किस लिए यूज़ होता है? सेंटर टैग बहुत, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सेंटर अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, ये सेंटर हमने लिखा, एंटर किया, ओपनिंग टैग आ गया, क्लोजिंग टैग मैं इसका लगा देता हूँ यहाँ पर। अब इससे क्या होगा, इस सेंटर टैग के बीच में जितना भी कंटेंट होगा वो सारा कैसे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एस से सेव करा, यहाँ आएंगे हम और ये देखो इसने क्या कर दिया, सेंटर में यूज़ कर दिया। अच्छा जी, अब आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस में हम क्या सीखेंगे? आज की बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो टैग हैं, बिग टैग और स्मॉल टैग, या ये सेंटर टैग भी, ये सारी चीज़ें हम HTML4 में या इस तरीके से पहले हम यूज़ करते थे, लेकिन अब ये जितना भी, क्योंकि ये भी एक तरीके का डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए आ जाता है कि आप अपने टेक्स्ट को बीच में सेंटर में शो करवाना चाहते हो, या थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा रखना चाहते हो या फ़ॉन्ट साइज़ छोटा, तो ये सारी चीज़ें अब हम CSS के इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ होता है CSS, उसके थ्रू हम अचीव करते हैं। लेकिन ये भी एक टैग है HTML का, आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कहीं आप लोग कहीं कोड देखेंगे तो अगर वहाँ पर आप लोग बिग टैग यूज़ हुआ देखेंगे, या स्मॉल टैग यूज़ हुआ देखेंगे, या सेंटर टैग यूज़ हुआ देखेंगे, तो आप लोगों को एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सोर्स कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में मैंने इसका लिंक भी डाल दिया है। तब तक अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।